श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यदि आपको उदर विकार है, चर्म रोग होता है, जहरीला फोड़ा हो गया है, लकवे की शिकायत हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है अथवा टीबी इत्यादि है, और अगर शरीर में शक्तिहीनता आ गई है, गठिया रोग हो गया है और सर्दी जुखाम बना रहता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, फिर खून की समस्या यदि आपको रहती है तो ऐसा पक्का समझिए कि आपका शनि जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली अथवा ग्रह गोचर में अशुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हम आपको सलाह देते हैं कि जब ये सब बीमारियां अगर किसी को हो तो उसे सबसे पहले तो वैद्य अथवा डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उनसे दवाई प्राप्त कर विधिवत उस दवा का सेवन करते हुए परहेज भी करना चाहिए। लेकिन जब हम दवा भी लेते हैं, परहेज भी करते हैं, फिर भी वांछित लाभ हमें नहीं मिलता है, तो हमें ज्योतिषीय सलाह भी लेना चाहिए। जब आप ज्योतिषी के पास में अपनी कुंडली लेकर के जाएंगे तो वो कुंडली का अवलोकन करके निश्चित आपको बता देंगे कि आपका शनि ग्रह कमजोर है, और अगर कुंडली नहीं है तो ग्रह गोचर से भी यह सब ज्ञात हो जाता है। तो फिर ज्योतिषी महोदय आपको शनि ग्रह की शांति का उपाय बताते हैं, तो वो कहते हैं कि नीलम धारण करो। अब भैया, नीलम तो ऐसा है कि नीलम बड़ा महंगा आता है और फिर हमें उसकी परख भी नहीं होती है, तो फिर कैसे जानेंगे कि असली है कि नकली है? तो कोई यदि हमसे सलाह ले इस संबंध में तो हम उसको सलाह देंगे कि नीलम का पूरक सफ़ेद अकौआ हो जाता है। ये सफ़ेद अकौआ नाम की जो वनस्पति है लगभग उत्तर भारत में सब जगह पाई जाती है। अब इसको कैसे लाएं? तो शुक्रवार के दिन पीले चावल लेकर के और निमंत्रण देने के लिए जाएं कि हे वनस्पति, मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हें कल लेने के लिए आऊँगा, आप कृपा करते हुए और मेरे साथ में कल चलें जिससे कि मेरा कल्याण हो। फिर दूसरे दिन शनिवार के दिन शाम के समय जाए और उस अकौए का पूजन करे, परिक्रमा करे, नमस्कार करके और उसकी एक अच्छी सी थोड़ी मोटे टाइप की जो जड़ हो उसे निकाल ले। अब जो गड्ढा किया है उस गड्ढे को पूर दे मिट्टी से और थोड़ा सा जल भी डाल दे ताकि जो अकौए का पेड़ है उसे कोई नुकसान ना हो। घर ला कर के और वो जो जड़ है अकौए की उसे पवित्र नदियों के जल में स्नान कराए, गौमूत्र से उसे शुद्ध करे और उसका एक गोल मनका बना ले। गोल मनका बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम उसे थोड़ा सा जो उसके जो शुभ मुहूर्त हैं, योग्य नक्षत्र हैं, उन्हें और बताए देते हैं कि किन किन नक्षत्रों में उन्हें लाना चाहिए। कि जो उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र हो, श्रवण हो, धनिष्ठा हो, शतभिषा हो और पूर्व भाद्रपद हो, इनमें से कोई भी नक्षत्र यदि शनिवार के दिन पड़ता हो तो वह बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। और इससे भी विशेष और भी कुछ उत्तम मुहूर्त हैं, जैसे शनि पुख योग, शनिवारी अमावस्या और अभिजित मुहूर्त। इनमें भी हम चाहें तो उस अकौए की जड़ को ला सकते हैं। जब उसे हम विधिवत ले आएं तो जैसे हमने बताया उसका शुद्धिकरण करके गोल मन का बना लें और लोहे की अंगूठी में उसको जड़वा लें। फिर
किसी योग्य आचार्य को बुला करके उस लोहे की अंगूठी में शनि देव की प्राण प्रतिष्ठा कराएं, पूजन करवाएं और उसे मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। हैं तो इस प्रकार से जब इसे धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आपके यहाँ के रुके हुए कार्य बनेंगे। आपके कार्य में जो अवरोध उत्पन्न होता है वह अवरोध समाप्त होगा। आपके घर में जो ग्रह कलह होती है वह ग्रह कलह दूर होगी और आप प्रगति के नए नए सोपान स्थापित करेंगे। बंधुओं, यदि आप हमारे चैनल की किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स में जाकर चैनल की मदद कर सकते हैं। विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।